इस वीडियो में बात करेंगे रूहानी ताकत के बारे में। रूहानी ताकतों के ज़रिए किस तरीके से लोग हवाओं में उड़ा करते थे, किस तरीके से लोग पानी पर चला करते थे, किस तरीके से लोग पहाड़ पर हाथ मार देते तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाया करता था। किस तरीके से हज़रत ज़ुल्करनैन भी रूहानी इस्तेमाल करके यानी रूहानी ताकतें इस्तेमाल करके हवाओं पर सफ़र किया करते थे, आसमानों का सफ़र किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। बल्कि उनके मुतालिक तो हज़रत अली का ये कौल है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हवाओं पर सफ़र किया करते थे, बल्कि बादलों पर भी सफ़र किया करते थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बादलों को एक कश्ती की तरह बना दिया था कि जब भी वो चाहते उस पर बैठ जाते या फिर खड़े खड़े उस पर सफ़र कर लिया करते थे। अब सभी लोग जानते हो कि ज़ुल्करनैन ने अपनी लाइफ में 3 सफ़र किए हैं, जिसके मुतालिक कुरान करीम में भी आया है। पहला सफ़र ऐसी जगह जहाँ पर सूरज भी डूब जाया करता था, लेकिन आप मुझे बताइए सूरज कहीं पर भी नहीं डूबता। हो सकता है कि ये बात कहीं दूसरी गैलेक्सी की हो रही है और उसके मुतालिक हमें बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ऐसी गैलेक्सी भी मौजूद हो जहाँ पर सूरज काले पानी में जाकर डूब जाता हो, उस जगह पर हज़रत ज़ुल्करनैन पहुँचे हो और फिर ये नज़ारा आपने देखा हो। दूसरा सफ़र ऐसी कौमों के मुतालिक मिलता है कि जहाँ पर कुत्तों की तरह उनकी शक्लें हुआ करती थी। यानी ऐसे लोग, ऐसी कौम वहाँ पर थी जिनके चेहरे कुत्तों की तरह थी। ऐसी कौम भी ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने देखी जिनके चेहरे बड़े बड़े परिंदों की तरह थे। ऐसी कौम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, जिसको याजूज माजूज कहते हैं। ऐसी कौम भी ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने देखी जो कि सांपों की यानी सांपों की कौम थी। उस कौम में हज़रत ज़ुल्करनैन ने ऐसा अज़दहा यानी ऐसा सांप भी देखा था जो पूरे पहाड़ को ही निगल जाता था, इतना बड़ा। आप सोच सकते हो कि ये सारी चीज़ें हमारी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें रूहानी दुनिया में पॉसिबल है, यानी दूसरी दुनिया में पॉसिबल है, जहाँ पर हमारी अक्ल नहीं पहुँच सकती, वहाँ की बातें ये हो रही है। हज़रत सुलेमान के दौर में भी देखा जाए तो रूहानी ताकतें इस्तेमाल होती थी, हज़रत अली के दौर में भी होती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर जितने पैगंबर गुज़रे हैं, हर दौर में रूहानी ताकत का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस्लाम में, दीन इस्लाम में कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं होती। चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो मछली थी वो गिर के पानी में ज़िंदा हो गई, वो भी रैंडमली नहीं था, यानी अपने आप नहीं हुआ था। उसके भी पीछे एक कारण था और वो कारण था आब हयात का चश्मा। वो चश्मे में जैसे ही मछली गिरी वैसे ही वो ज़िंदा हो गई। रूहानी ताकतें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। रूहानी ताकतें एक होती है जिस्मानी और एक होती है रूहानी। जिस्मानी ताकत में हमारे लिए एक लिमिट सेट है, लेकिन रूहानी ताकत में ऐसा नहीं है। रूहानी ताकत लिमिट से परे है। इन रूहानी ताकतों को कैसे हासिल किया जाता है, इसके भी बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। जैसे अल हय्युल क़य्यूम, ये इस्म आज़म है, इसके ज़रिए से ये ताकतें मिलती है। दूसरी चीज़ आयतुल कुर्सी, इसके ज़रिए से भी ये ताकतें मिल जाती है। तीसरा, अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम मौजूद है, उन सब को अगर पढ़ा जाए तो ये रूहानी करिश्मात आपके सीने पर खुलने लग जाते हैं। ये रूहानी ताकतें आपको हासिल होने शुरू हो जाती है। फिर आप इसकी मदद से दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हो, हर चीज़ को पा सकते हो और हर चीज़ को अपनी आँखों से, खुली आँखों से देख सकते हो। हत्ता के लोगों के दिलों के छुपे हुए राज भी आप मालूम कर सकते हो। आप चाहते हो कि रूहानियत आप सीख लो और रूहानी इल्म अपने सीने पर खोल लो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पर हम रूहानियत से जुड़े ही वीडियोस लाने वाले हैं कि कैसे आप भी रूहानी दुनिया को देख सकते हो, हासिल कर सकते हो। और ये सारी ताकतें जो अल्लाह के वलियों के पास हुआ करती थी, उनमें से कुछ हिस्से, कुछ चंद इल्म आप हासिल कर सकते हो।